हेलो। हेलो। नाइस कोचिंग सेंटर डोवा में आप लोग का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। आज जो है व्याकरण की 9वीं क्लास को लेकर हम आ गए हैं, जिसमें आज भी हम कारक के बारे में ही पढ़ेंगे। और इससे पहले भी जो है कारक की एक परिचय वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें। तो हम आज पढ़ेंगे कारक के भेद के बारे में कि कारक के कितने भेद होते हैं। उन सभी भेदों के बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो देखेंगे, कल हम बतलाए हुए थे कारक 8 प्रकार के होते हैं और 8 की जो चिन्ह होती है उसके बारे में हम बतलाए हुए थे। तो कर्ता जो है यानी कारक जो है 8 प्रकार की होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये क्या होती है? 8 प्रकार की जो होती है कारक होती है, जिसका चिन्ह होता है कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म को होता है और जो है करण का चिन्ह होता है से के लिए होता है, संप्रदान क्यों के लिए होता है, आपादान से अलगाव के अर्थ में होती है। उसके बाद जो संबंध काके की रारे होता है। उसके बाद जो अधिकरण में पर और संबोधन हेयारे, ये क्या है? चिन्ह होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कर्ता कारक किसको कहते हैं। कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक किसको कहा जाता है? कर्ता कारक उसको कहेंगे जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए ना। जिस व्यक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को संपादन किया जाता है या किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जिसके द्वारा यानी कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। नहीं तो हम लिखेंगे जो कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्ता कारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। यानी जिसके द्वारा किसी भी कार्य के करने का बोध होगा उसके क्या कहेंगे हम? कर्ता कारक। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने, कौन मार रहा है? राम मार रहा है। किसको मार रहा है? रावण को मार रहा है। इसीलिए यहाँ पे कौन सी कारक होगी? कर्ता कारक होगा। कारक राम ने ना, किसके द्वारा मारा जा रहा है? तो राम के द्वारा मारा जा रहा है। किसको? रावण को मारा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सीता ने गाना गाया। सीता ने गाना गाया। ये क्या? कौन गाया? गाना गाया। गाना तो गाया लेकिन किसके द्वारा गाया गया? तो सीता के द्वारा। इसलिए सीता ने क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कर्म कारक किसको कहा जाता है? कर्म कारक। देखिए, कार्य करने के बाद फल जिस पे पड़ेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ना कहा जाता है किया गया कार्य का फल आपको मिल रहा है, यानी आपका कर्म है ना। ये क्या? कर्म। यानी कर्ता का फल जिस पर परे उसे कर्म कारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्ता का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। जैसे क्या लिखे हैं? कर्ता का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। क्या? राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे यही एग्जाम्पल लेंगे। राम ने
रावण को मारा। अब देखिए राम ने तो क्या था यहाँ पे कर्ता, अब देखिए कर्ता ये है, कर कौन रहा है तो राम कर रहा है, कथी का मारने का काम कर रहा है ना, किसको मारा जा रहा है, रावण को, तो रावण को यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्म कारक, यानी फल मिलेगा किसका, रावण के मारने का, किसको मिलेगा तो राम को मिलेगा ना। यहाँ पे कर्ता जो है आपका ये राम ने हो जाएगा और कर्म रावण ने हो जाएगा। उसके बाद जैसे लिए हैं तो सीता ने ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, नारद जी कहते केले खा रहे हैं, नारद जी केले खा रहे हैं, केले खा रहे हैं। अब देखिए नारद जी केले कथी खा रहे हैं, किसको खाया जा रहा है, केला को ना, केला को खाया जा रहा है, इससे केला क्या हो जाएगा आपका जो है कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम कर्ता कारक कर्म कारक, उसके बाद क्या होती है करण कारक। करण कारक किसको कहा जाता है, करण कारक के बारे में पढ़ेंगे। करण कारक क्या होता है, कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, यानी क्या कर्ता कार्य के करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है यानी अपनाता है, उस साधन को ही क्या कहा जाता है, करण कहा जाता है। यानी कर्ता जो है काम करने वाला जो होता है, जिस साधन को अपनाता है उस साधन को ही क्या कहा जाता है, उस साधन को ही हम लोग क्या कहते हैं, करण कहते हैं। यानी इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह जो है से होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह जो है इसका से होता है ना। तो देखें लिखेंगे कर्ता कार्य को करने के लिए जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, करण कारक कहा जाता है, उसे करण कारक कहा जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या होगा, मोहन ने कलम से लिखता है, मोहन ने कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। अब देखो मोहन ने ये क्या करता है और कथी से, कलम से लिखता है, तो से क्या हो जाएगा, कलम से आपका करण कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। राधा चाकू से फल काटती है, राधा चाकू से फल काटती है, फल काटती है, तो क्या किससे, चाकू से आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्या, राधा फल काट रहा है, किससे काट रहा है, चाकू से, इसलिए क्या हो जाएगा आपका चाकू से जो है आपका करण कारक हो जाएगा, राधा आपका कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। संप्रदान कारक किसको कहा जाता है, संप्रदान का चिन्ह होता है संप्रदान कारक ना, तो संप्रदान कारक जो होती है किसको कहा जाता है, देखिए संप्रदान कारक जो होता है उसमें होती है जब क्या होता है, जब कोई वाक्य में किसी वस्तु को दिया जाता है, क्या आता है, दिया जाता है के द्वारा, इसकी चिन्ह क्या होता है, के द्वारा। तो कहने का मतलब जब किसी को कुछ दिया जाए उसके बदले में लेने का कोई भी संदेह ना हो, यानी लेने की कोई भी इच्छाएं ना हो, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको संप्रदान कारक कहा जाता है। अर्थात जब किसी
को कुछ दी जाए, अर्थात जिसके वस्तु क्या है, जिसको वस्तु दी जाए उसमें क्या होती है, उसे संप्रदान कारक लगाया जाता है। जिसको कोई वस्तु दिया जाए, जिसको कोई वस्तु दिया जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संप्रदान कारक कहा जाता है ना। जैसे में लिखेंगे, जैसे में हो जाएगा, सेठ जी ने गरीब को कंबल बांटे। सेठ जी कौन है, सेठ जी जो है वो क्या कर रहे हैं, सेठ जी ने गरीब को क्या कर रहे हैं, सेठ जी ने गरीबों को कंबल, क्या हो जाएगा, कंबल बांटे। कौन बांट रहा है, तो कंबल जो है बांटे, ये जो है सेठ जी जो है कंबल बांट रहा है, किसको, तो गरीब को। यानी सेठ जी ने कंबल बांटा, किसको दिया, गरीब को। तो किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो सेठ जी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे संप्रदान के बाद आपादान कारक। आपादान कारक किसको कहा जा रहा है, आपादान कारक के बारे में देखेंगे। आपादान कारक, आपादान कारक किसको कहा जाता है, आपादान का चिन्ह क्या होता है, आपादान को के लिए क्या होता है, को के लिए। तो देखेंगे हम, जब कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी स्थान से अलग होती है, अलगाव के अर्थ में, आपादान से, आपादान इसका चिन्ह क्या होता है, से, कथी के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है, अलगाव के अर्थ में होता है, अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में इसका चिन्ह से होता है ना। तो क्या होता है, जब किसी भी वस्तु को अलग करने का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है आपादान कारक कहा जाता है। वहाँ पे हम आपादान कारक के प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु को अलग करने का भाव प्रकट हो तो उसे आपादान कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, आपादान कारक कहा जाता है। जैसे में देखेंगे, जिसको क्या होगा, अलग करने का बोध होगा उसे आपादान कारक कहा जाता है। जैसे जिससे तुलना की जाती है ना, जिससे क्या की जाती है, तुलना की जाती है ना। जैसे अलगाव, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ता का गिरना क्या होता है, अलग का बोध प्रकट होता है। क्लासरूम से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। क्लासरूम से, कहाँ से, क्लासरूम से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, यानी क्लास से बच्चा का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। क्लासरूम से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हो जाएगा, आपादान के बाद क्या होती है, संबंध कारक होता है। तो संबंध कारक जो होता है तो इसका चिन्ह क्या होता है, काके की, पहले बतला चुके, काके की। तो क्या होता है, यानी संबंध कारक में जो होगा
जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बीच क्या होते हैं, संबंध को स्थापित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, संबंध कारक कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच, संज्ञा और सर्वनाम के बीच, सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। जैसे संबंध कारक में ले लेंगे, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक जो है मेरी है। जैसे यहाँ पे एक पुस्तक रखा हुआ है, यह पुस्तक किसका है, मेरी है ना। उसके बाद एक कलम जो है मेरी है, ये क्या है, संबंधवाचक है। क्या है, संबंधवाचक, यानी ये कलम के बीच और मेरे बीच जो है संबंध है कि मेरा है। आपको अगर ज़रूरत होगा तो मेरे परमिशन के बिना जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे, परमिशन लेकर ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक बच गया है लास्ट, जो हो जाएगा संबोधन। संबंध के बाद अधिकरण भी पढ़ना है हमें, जिसके बाद जो है अधिकरण पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह हम बतलाए हुए थे में पर, तो देख लेंगे। अधिकरण कारक किसको कहा जाता है, जब कर्ता किसी को क्या होता है, अपना आधार बनाकर कार्य करता है। आधार को ही क्या कहा जाता है, अधिकरण कारक कहा जाता है। जब कोई कर्ता किसी भी स्थान को या किसी भी चीज़ को अपना आधार मान लेता है, आधार मानकर कार्य करना ही क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है ना। जब कर्ता लिखेंगे, जब कर्ता किसी को अपना आधार मानकर कार्य करता है, कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, उसे ही उस आधार को ही, उस आधार को ही कोई अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक कहा जाता है। उससे अधिकार को ही क्या कहा जाता है, अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे गीता छत पर बैठी है, क्या है, गीता जो है, जैसे गीता छत पर बैठी है। सीता जो है कहाँ बैठी हुई है, छत पर। तो छत पर आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। छत पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। गीता बैठी हुई है कहाँ पे, छत पे बैठी हुई है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है, पंछी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं ना, तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे संबोधन कारक। नेक्स्ट क्या है, संबोधन कारक के बारे में पढ़ेंगे हम। संबोधन कारक किसको कहा जाता है, तो संबोधन कारक सबसे पहले देखेंगे। संबोधन कारक, संबोधन कारक का मतलब होता है हेयारे, यानी जब किसी व्यक्ति जब किसी को संबोधित किया जाता है, जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाता है या जब किसी को संबोधित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संबोधन कारक कहा जाता है। संबोधित करना या पुकारना, जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है संबोधन कारक कहा जाता है। जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाता है, या बुलाया
जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? संबोधन। उसे ही क्या कहा जाता है? संबोधन। संबोधन कारक, कारक कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे जैसे आप पुकारेंगे तो हे न क्या है? हे भगवान मेरे पास जाओ। क्या है? मैं पास हो जाओ, मेरे पास हो जाओ। यानी हे भगवान, हे भगवान लिखेंगे, हे भगवान मैं पास हो जाओ, हो जाओ। यानी ये भगवान से कल्पना कर रहा है कि मैं क्या हो जाऊं? पास हो जाऊं। उसके बाद लिखेंगे, अरे कल तुम नहीं आए। अरे अरे तुम कल नहीं आए। तो क्या ये आपका हो जाएगा? अरे अरे ये आपका है संबोधन, हे भगवान। यहाँ पे जो स्टॉपेज है ये आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण संबोधन कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है कारक की वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। आज की क्लास यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट जो है वीडियो 10वीं वीडियो जो आप लोगों के बीच बहुत जल्द लाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।